Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, I'm going to discuss the control structure, that is part number 2. In previous video session, we had already discussed about if statement, if else statement. If you didn't see that video, please go through it and watch that video. Okay? In today's session, I'm going to discuss if else ladder. That is very important. If else ladder is also known as if else if wait a minute if else if data dash else if data dash and the end else, इसको ये भी बोलते हैं. ठीक है, if else if else if else if else ladder, और एक नाम और है इसका कैस्केडिंग if else. ठीक है, कैस्केडिंग if else. ठीक है, पहले हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे अबाउट if else लैडर. उसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे, उस प्रॉब्लम के बिहाफ पर वी विल कम टू द सॉल्यूशन. ठीक है, हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे और इस टॉपिक को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे. रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो भी होती हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, वो इफ एल्स लैडर से भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं. जैसे कि आपका रिपोर्ट कार्ड में ग्रेडिंग हो गया या इनकम टैक्स में स्लैब्स दिए होते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है सारी वैल्यूज. तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो इफ एल्स लैडर पर बेस्ड है. वी विल सी टू इट. ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट टाइम हमने आप लोगों से डिस्कस किया था इन इफ एल्स स्टेटमेंट. इन इफ एल्स स्टेटमेंट यू नो वेरी वेल यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट. यहां पर आप मल्टीपल कंडीशंस भी राइट कर सकते हैं. मल्टीपल कंडीशन यू कैन राइट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एंड और लॉजिकल और. ठीक है, कंडीशन नंबर 1 सपोज दैट यू हैव रिटन हियर, यू हैव रिटन कंडीशन नंबर 2, शॉर्ट में लिख दिया कंडीशन. ये कंफ्यूज मत होना, ये चिड़िया जैसा एन क्या बना दिया ऊपर. ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है, इंजीनियरिंग लेवल में ऐसे ही लिखते हैं. और हाँ, सभी लोगों को हैप्पी इंजीनियर्स डे, जितने भी इंजीनियर्स हैं. और आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा. ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा अच्छे से. देखिए इफ स्टेटमेंट में यहाँ पे देर आर टू कंडीशन, देर आर मल्टीपल कंडीशन, सो यू कैन राइट वन कंडीशन और मोर देन वन कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट. फर्स्ट थिंग, ठीक है, अगर आप इफ स्टेटमेंट में दो कंडीशन राइट कर रहे थे, सो दीज टू कंडीशन, इफ बोथ द कंडीशन इज ट्रू, देन whatever the statement written inside the if block will be executed. ठीक है, यहां पर जो भी मैसेज होगा, जो भी स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. नाउ यहां पर एक चीज समझने वाली है, एल्स में एक बार और देख लेते हैं. एल्स में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. एसओपी स्टेटमेंट नंबर मैंने लिख दिया यहां पर 2. ठीक है, और ये था यहां पर 1, स्टेटमेंट 1. ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाइएगा. ठीक, तो ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इफ में मल्टीपल कंडीशन यू कैन राइट, बट फॉर द मल्टीपल कंडीशन द आउटपुट विल बी सेम. चाहे यहां पर आप 2 कंडीशन लिखिए या 4 कंडीशन लिखिए या 5 कंडीशन लिखिए. लास्ट टाइम एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था वॉवेल वाला, वॉवेल और कंसोनेंट, या अपर केस और लोअर केस वाला. तो उस केस में भी एक ही स्टेटमेंट में, एक ही इफ स्टेटमेंट में लॉट्स ऑफ कंडीशन यू कैन राइट, बट द आउटपुट बिलोंग्स टू ए सेम स्टेटमेंट. ठीक है, अगर ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होती है तो केवल ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. इट मींस इफ स्टेटमेंट के लिए एक पहचान है, रिकॉग्निशन है क्या, कि यू कैन राइट वन और मोर देन वन कंडीशन. वन और मोर देन वन कंडीशन मींस मल्टीपल कंडीशन, वन और मोर देन वन कंडीशन in if statement, in condition, in if statement, in if statement. ठीक है, in if statement you can write multiple condition or single condition in if statement, but the output should be or must be same. ठीक है, means multiple output, multiple condition with same output. ठीक है, इन स्टेटमेंट विथ सेम आउटपुट. ठीक है,
ये कैसी प्रॉब्लम थी, इसमें क्या हुआ था, लॉट्स ऑफ कंडीशन यू कैन चेक, और वो सारी कंडीशन एक ही आउटपुट से रिलेटेड थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फिर क्या हो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम अभी मैंने बताया कि डिस्कस किया था वॉवेल कॉन्सोनेंट, अगर ये कंडीशन है सी एच इक्वल टू ए सी एंड, ठीक है, या फिर और सी एच इक्वल टू ए और सी एच इक्वल टू ई सी एच इक्वल टू आई सी एच इक्वल टू ओ सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, ये सारा आपने राइट कर लिया एक ही स्टेटमेंट में। अगर ये ए ई आई ओ यू स्मॉल लेटर में लिख लेंगे फिर कैपिटल लेटर में भी लिख देंगे, ठीक है। अगर स्मॉल में यूजर इंटर करता है तो भी क्या आएगा, वॉवेल है, एसओपी क्या प्रिंट कर देगा, द कैरेक्टर इज वॉवेल, अदरवाइज एल्स में चला जाएगा इट इज कॉन्सोनेंट। तो मल्टीपल कंडीशन यू कैन राइट with same output, with single output. So that's why I have written here one or more than one condition in if statement with same output, ठीक है। ये else if का था, if else का पार्ट था, ठीक है। अभी हमने if else ladder डिस्कस नहीं किया है, अब मैं जा रहा हूं डिस्कस करने if else ladder, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। चलिए if else ladder में मैं आपको बता दे रहा हूं प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम कैसे होगी, यहां पर भी मल्टीपल कंडीशंस होंगी, मल्टीपल कंडीशन विथ मल्टीपल आउटपुट, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग, बुक में नहीं लिखा है ये सब, ठीक है, ये कहीं पर भी बुक में नहीं लिखा है। मल्टीपल कंडीशन तो आपको मिल जाएगा लेकिन मल्टीपल आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। मल्टीपल कंडीशन विथ मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल कंडीशन विथ सेम आउटपुट, मल्टीपल कंडीशन विथ सेम आउटपुट वी विल यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, और मल्टीपल कंडीशन विथ मल्टीपल आउटपुट वी विल यूज लैडर, इफ एल्स लैडर, ठीक है, इफ एल्स लैडर। अब देखिए लैडर है क्या, लैडर मतलब होता है सीढ़ी। अब सीढ़ी कहां का क्या ये रोल है इफ एल्स में, कैसी सीढ़ी है, देखिए यहां पर क्या होता है, लॉट्स ऑफ कंडीशंस होती है, ठीक है, बहुत सारी जब कंडीशंस होती हैं तो हम लोग इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे सिंटेक्स राइट करते हैं, हम लोग सिंटेक्स डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम लैडर को भी समझेंगे, ठीक है। सो यहां पे सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट यू हैव टू राइट इफ, ब्रैकेट में यू हैव टू राइट कंडीशन, सपोज दैट दिस इज अ कंडीशन नंबर 1, ठीक। इफ द कंडीशन नंबर 1 is satisfied, whatever the statement inside this if block will be executed. I'm going to write statement number 1. Statement number 1 will be executed. Maybe more than one statement can be there. Statement number 1 or 2 written here, so you can write. I'm just taking only one statement is written inside the if block. So if this condition is true, this part will be executed. ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो दूसरी कैसे राइट करेंगे, एल्स राइट करेंगे और यहां पर एक सिंगल स्पेस देंगे, क्या देंगे बेटा, सिंगल स्पेस देंगे और राइट करेंगे इफ, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऐसे लिख दिया एल्स इफ एक साथ मिला के तो ये सिंटेक्स एरर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी, सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर मींस ग्रामेटिकल एरर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। इसलिए आपको कैसे लिखना है, एल्स लिखना है और एक स्पेस देना है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट इफ, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट द कंडीशन नंबर 2, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, मजा आ जाएगा एकदम, डोंट वरी। स्टेटमेंट नंबर 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, अदरवाइज ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है देन अगेन मान लीजिए थर्ड कंडीशन है, एल्स इफ कंडीशन नंबर 3 चेक करेगा, ठीक है, कंडीशन नंबर 3 चेक करेगा। अगर कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाई होती है, ट्रू होती है, देन स्टेटमेंट नंबर 3 will be executed, and so on. You can write lots of conditions, and at the end you have to write else part. What is the meaning of else part? If no condition is satisfied, ठीक है, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, all the conditions are false, then by default this else part will be executed, ठीक है। तो यहां लिख देंगे by default statement will be executed, यहां लिख देता हूं मैं default statement will be executed,
ठीक है, और यहां पर ये क्लोज हो जाएगा यहां पर ऐसे, ठीक है, नहीं भी राइट करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। पहले आप ये समझिए ये है क्या, एक बार फिर से देखिए, ये कंडीशन जैसे ट्रू होगी, ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन क्या होगी बेटा, ट्रू हो गई, तो ये स्टेटमेंट रन कर जाएगा, कौन सा, स्टेटमेंट नंबर 1। और जैसे ये स्टेटमेंट नंबर 1 रन कर गया, सीधे हम बाहर आ जाएंगे इस इफ ब्लॉक के, ठीक है, इस पूरे इफ ब्लॉक के हम लोग बाहर आ जाएंगे यहां से, एल्स के भी बाहर इस जगह पर आ जाएगा हमारा कर्सर, ठीक है। अब जो भी स्टेटमेंट इसके नीचे लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। सपोज दैट ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, नाउ इट विल मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू देन इट विल चेक फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये कंडीशन सही नहीं तो क्या ये सही है, अगर ये भी कंडीशन ट्रू है देन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 2 विल बी एक्सिक्यूटेड, और ये कहां से हो जाएगा, सीधे जंप कर जाएगा यहां पे। कंट्रोल स्ट्रक्चर में यही तो होता है बेटा, कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में, कि कंट्रोल मतलब होता है जंपिंग, जंपिंग ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ये जंपिंग ही तो हो रही है, लैडर, सीढ़ी चढ़ते हैं बेटा, कभी कभी आपने देखा, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, सीढ़ी एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी उतरते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि कूद के उतरते हैं, 2 सीढ़ी छोड़ के उतर जाएंगे, कूद जाएंगे, 3 सीढ़ी, इवन मैं भी करता हूं, ठीक है, कभी कभी एक सीढ़ी छोड़ी दूसरी सीढ़ी में चले गए, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट लिया गया, लैडर, लैडर मतलब यह सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, टॉप टू बॉटम एक ये अप्रोच है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम ये एक अप्रोच है जिसमें लैडर है। लैडर क्या है बेटा, ये कंडीशन ट्रू हुई तो सीधे जंप कर जाएगा बाहर, ये कंडीशन उसको मिल गई तो सीधे कूद गया यहां पे, यहां पर आ गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स हो गई तो फिर बेटा एल्स में आएगा, कोई और कंडीशन है नहीं, सपोज दैट 3 ही कंडीशन है, तो क्या करेगा बेटा, यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो भी आपने लिखा होगा वो प्रिंट कर देगा। समझ में आया, आई थिंक आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार मैं सिंपली समझा दे रहा हूं, इफ एल्स लैडर मतलब होता है इफ दे आर मल्टीपल कंडीशंस एंड दैट आर गिविंग मल्टीपल आउटपुट। देखिए इफ एल्स में क्या था, वहां पर सिंगल आउटपुट आ रहा था, यहां पर एक ही लाइन में हम सारी कंडीशन लिख रहे थे और उस सारी कंडीशन के लिए सिंगल आउटपुट था, सिंगल आउटपुट, सिंगल स्टेटमेंट, और मतलब जो भी उस ब्लॉक के अंदर लिखा है वो सिंगल था। लेकिन यहां पर हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग आउटपुट है। कंडीशन नंबर 1 के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 प्रिंट होगा, कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई होती है तो स्टेटमेंट नंबर 2 प्रिंट होगा, और 3 सेटिस्फाई होती है तो 3 स्टेटमेंट नंबर 3 प्रिंट होगा, ठीक है। समझ में आया। अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एक्सिक्यूटेड। जैसे कि आपने कहीं पर जाने का प्रोग्राम बनाया, आप ऐसे समझिए आपको आज पिकनिक में जाना था, लखनऊ सपोज घूमने, ठीक है, तो आपने कुछ लिस्ट बना ली, ये एक चेकलिस्ट बना ली, ठीक है। चेकलिस्ट में हम लखनऊ तभी जाएंगे जब ये सारी चेकलिस्ट क्या होगी, टिक कर रही हो, ठीक है। या फिर इनमें से अगर कोई भी एक चेकलिस्ट हो जाए तो हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। यहां पर जैसे कि हमारा वर्क कंप्लीट हो, ठीक है, हमारे पास पैसे हो, ठीक है, और हमारे पास टाइम हो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, ये कंडीशंस हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाली कंडीशन एक्सिक्यूट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी पहली वाली कंडीशन। मतलब जितनी भी गिवन कंडीशन है उसमें से एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, मींस चॉइस, यहां पर एक ऑप्शन आता है चॉइस। अब इसमें से अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो फिर ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये जंप कर जाएगा आउट ऑफ द इफ ब्लॉक, ये बाहर आ जाएगा सीधे। जैसे ये कंडीशन इसको ट्रू मिल गई, ये इस पे जंप नहीं करेगा क्योंकि ये इल्स इफ है। इल्स इफ, इल्स मींस अगर ये नहीं तो क्या, अगर ये कंडीशन नहीं तो फिर ये, अगर ये कंडीशन नहीं तो फिर ये, अगर ये हो गई तो फिर सीधे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और सीधे बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसमें एक चीज और बतानी है आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जैसे कि आपने राइट किया इफ, ठीक है, और यहां पर राइट किया कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। और यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर यहां पर स्टेटमेंट केवल एक ही आप राइट कर रहे हैं,
ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं तो यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाने की नीड नहीं है। इफ यू आर राइटिंग अ सिंगल स्टेटमेंट ओवर हियर, अगर यहां पर केवल एक स्टेटमेंट राइट कर रहे हैं, केवल एक एसओपी राइट कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक्स प्लस वाई राइट कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल लाइन लिख रहे हैं, सिंगल लाइन, सिंगल स्टेटमेंट अगर राइट कर रहे हैं, तो यहां पर आप कर्ली ब्रेसेस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, स्किप्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्किप्ड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट है, मल्टीपल लाइंस है, फिर आप यहां पर कर्ली ब्रेसेस लगाइए। ठीक है, ये मेरा सजेशन है आपको, और ये रूल भी कहता है। ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा, अगर आप लोगों की बुक है तो बुक में कहीं कहीं आपको यहां पर सिंगल स्टेटमेंट लिखा होगा और यहां पर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट रिटन देयर। सपोज एंड मैंने लिखा एसओपी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यहां पर ये मैसेज प्रिंट कर दे, मैसेज नंबर 1। ठीक है, सिर्फ सिंगल लाइन है, तो सिंगल लाइन में हम क्या करेंगे, यहां से एक इंडेंटेशन देंगे। इंडेंटेशन मतलब थोड़ा सा स्पेस, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन देंगे। इंडेंटेशन मींस होता है यहां पर स्पेस देंगे। स्पेस इसलिए देंगे ताकि ये पता चल पाए कि ये इफ का पार्ट है। अगर कोई किसी का पार्ट होता है तो वो अंदर आता है ना, अंदर आता है तो उसके अंदर शो करने के लिए एक स्पेस दे देते हैं। यहां पर क्या दे देते हैं, एक स्पेस, यहां एक स्पेस दे दीजिए या 2 स्पेस दे दीजिए। ये बस एसओपी क्या हो, ये दिखे कि ये इसके अंदर है, इसके बराबर में नहीं है, पैरेलल में नहीं होना, आई के पैरेलल में एसओपी नहीं लिखना है यहां पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं, रिमेंबर, अगर कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कर्ली ब्रेसेस आप नहीं राइट कर रहे हैं तो यू हैव टू गिव द इंडेंटेशन, दैट इज स्पेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मुझे बताना था आप लोगों को। ठीक है, सो दैट आप लोग गलती ना करें। अब प्रॉब्लम हम लोग को डिस्कस करनी है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स हम लोग इस तरीके की देख लेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्रॉब्लम एक आई, एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है, जैसे रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है आप लोगों का। ठीक है, या छोटे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है तो वहां पर ग्रेडिंग मिलती है। ठीक है, ग्रेडिंग जैसे भी परसेंटेज बनते हैं उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड दिए जाते हैं। जैसे कि अगर यहां पर लिख दे रहा हूं टोटल परसेंटेज, टोटल परसेंटेज। ठीक है, अगर टोटल परसेंटेज यहां पर और यहां पर ग्रेड। ठीक है, अगर किसी बच्चे के टोटल परसेंटेज 90% से ज्यादा है तो उसको मिल जाए ए ग्रेड। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट होता है तो ग्रेड के अकॉर्डिंग, सॉरी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसको ग्रेड मिलता है। तो 90% से अगर ज्यादा है तो ए ग्रेड मिल जाए, 85 से, सॉरी 80 से 90 तक, ठीक है, 90% तक उसको बी ग्रेड मिल जाए, जिसमें 80 और 80 से ज्यादा, 80 से 90 मतलब होता है 80 भी इंक्लूड करे, 80 से ज्यादा भी इंक्लूड करे, 90 भी इंक्लूड करे और 90 से कम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन है 65 टू 79। 80 तो ऑलरेडी आ चुका है इसलिए मैंने यहां पर 79 ले लिया है। अगर ये प्रिंट करता है, ठीक है, ये अगर किसी के परसेंटेज आते हैं तो सी ग्रेड। ठीक है, और अगर 50 से किसी के आते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। ठीक है, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड, फिक्स्ड स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो जहां पर 64% है तो वो आ जाए डी ग्रेड, और लेस देन 64 परसेंटेज है तो ई ग्रेड। ठीक है, 64 से लेस है तो क्या हो, एक मिनट, उसको मैंने गलत लिख दिया है, 64 से क्या हो, लेस हो तो क्या कर दे, ई ग्रेड। ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये सारी क्या है, कंडीशन है। अब देखिए मल्टीपल कंडीशन है कि नहीं, ये मल्टीपल कंडीशन हो गई, ये कंडीशन नंबर आपकी 1 हो गई। देखिए वही प्रोग्राम बन गया, इफ एल्स लैडर वाला, कंडीशन नंबर 1 है ये क्या है बेटा, ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। दिस इज अ कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2। अब ये क्या हो गई, 65 से 79, ये हो गई कंडीशन नंबर 3। हो गया कि नहीं हो गया, कंडीशन नंबर 3 हो गया। ये क्या हो गया बेटा, ये कंडीशन नंबर 4 बन गई। दिस इज अ कंडीशन नंबर 4। ठीक है, और दिस इज व्हाट, दिस इज अ कंडीशन नंबर 5। तो 5 कंडीशंस आर हियर, कंडीशन नंबर 5। और बाय डिफॉल्ट और
इल्स स्टेटमेंट में हम लोग क्या राइट करेंगे, इनवैलिड परसेंटेज लिख देंगे वहां पे। वो तब है कि जब इनमें से कोई भी ग्रेड नहीं आ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई परसेंटेज नहीं, तो इनमें से अगर कोई परसेंटेज नहीं होगा तो लिख देंगे इनवैलिड परसेंटेज। किसी ने माइनस में दे दिया, माइनस में वैल्यू ले ली, -25%, तो क्या -25% होता है क्या, नहीं, तो वो इल्स पार्ट में लिख देंगे इल्स इनवैलिड एंट्री, यहां पर लिख देंगे इनवैलिड एंट्री, ठीक है, इनवैलिड एंट्री करके लास्ट में इल्स में लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन है, देखिए यहाँ पर कैसे राइट करेंगे, जल्दी से ब्रैकेट में देख लेते हैं यहाँ पे कैसे राइट करेंगे बेटा। यहां पर राइट करेंगे इफ, ठीक है, ब्रैकेट, कंडीशन नंबर 1 इज व्हाट, यहां पर हम टोटल परसेंटेज टीपी ले ले रहे हैं, टोटल परसेंटेज के लिए वेरिएबल ले ले रहे हैं टीपी, सो टीपी, इफ द टीपी इज ग्रेटर देन 90, सो एसओपी क्या प्रिंट कर दे बेटा, ए ग्रेड, ए ग्रेड, सिंपल सा। मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल आउटपुट, मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल आउटपुट, कॉन्सेप्ट याद रखिए। नेक्स्ट कंडीशन एल्स स्पेस इफ टीपी ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल आप लोग ऐसे बना देते हैं कभी कभी, ये मैथ्स में होता है बेटा, कंप्यूटर में नहीं होता ऐसा, ठीक है। आपको पहले ये वाला सिंबल लगाना है, बिग ब्रैकेट, सॉरी बिग ब्रैकेट कह रहा है, ये ठीक है, ये एरो वाला सिंबल आना, बड़ा एरो, ठीक है, उसके बाद इक्वल सिंबल, ये एरो यूज नहीं करना, ठीक है, इस सिंबल नहीं यूज करना, ध्यान रखिएगा। टीपी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड, अगर ये कंडीशन होती है 80 या 80 से ज्यादा होता है, और टीपी लेस देन इक्वल टू 90, देखिए इफ के अंदर मैंने बोला था मल्टीपल कंडीशन आ सकती है, मल्टीपल कंडीशन विद सेम आउटपुट मैंने बताया था इफ एल्स में, वही कंडीशन है इफ स्टेटमेंट में, यू कैन राइट मल्टीपल कंडीशन। तो एसओपी क्या प्रिंट कर दे बेटा, बी ग्रेड, बी ग्रेड, यहां पर क्या आ जाए, बी ग्रेड, ठीक है बेटा, समझ में आना चाहिए। अगर थोड़ी सी अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग का इशू हो सकता है राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं समझा तो रहा हूँ सारी चीजें, फिर भी नहीं आ रही तो पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, स्पेस की वजह से थोड़ा सा ऐसा है। 65% एंड 65% से बड़ी हो और 79 से लेस देन हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 79 सॉरी, ठीक है, 79 है, तो एसओपी क्या कर दे, देखिए मैं इंडेंटेशन दे रहा हूं, यहां पर भी इंडेंटेशन, यहां पर इंडेंटेशन, यहां पर इंडेंटेशन, क्यों, क्योंकि आई एम नॉट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, तो ये क्या कर दे, सी ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट में 50 to 64, नेक्स्ट पेज पे हम लिख ले रहे हैं, एल्स इफ 60 to 54, 60 to 54, ठीक है, यही था आई थिंक 54, अगर ये होता है तो क्या प्रिंट कर दे, डी ग्रेड, ठीक है, यही था आई थिंक कंडीशन, चेक कर लीजिएगा एक बार। एल्स इफ लिख दीजिए यहां पर, एल्स इफ, ठीक है। फिर एक और कंडीशन थी, एल्स इफ टीपी इज लेस देन 54, तो क्या प्रिंट कर दे, ई ग्रेड, ई ग्रेड, ठीक है। आफ्टर दैट एट द एंड एल्स में अगर कोई इनमें से कोई भी ग्रेड नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, ग्रेड तो बेटा परसेंटेज तो 1 से लेकर 100 तक ही होता है, ठीक है, समझ में आया। किसी ने 200 दे दिया तो 200 में तो निकलता नहीं, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो 200 तो इनवैलिड एंट्री हो गई, इसलिए यहां पर क्या प्रिंट कर दे, इसके अलावा अगर कोई भी एंट्री आ रही है, या माइनस में किसी ने दे दिया 75%, तो माइनस में तो कभी आपने सुना नहीं होगा, माइनस में कभी परसेंटेज आते हैं, ठीक है, अगर आते होंगे तो पता नहीं, इस दुनिया के तो नहीं होंगे फिलहाल। कोई लोग पूछ सकते हैं कि सर माइनस परसेंटेज क्यों नहीं देते हैं सर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो बेटा इस ग्लोब के तो नहीं है फिर वो, ठीक है, इनवैलिड एंट्री, इस दुनिया से वो बिलोंग नहीं करते हैं, इसका मतलब कहीं और से बिलोंग करते हैं, हो सकता है जादू की दुनिया से आए हो, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन फ्रेम अ प्रोग्राम, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। आज हमने सिर्फ और सिर्फ लैडर पढ़ा, ठीक है, हमने स्विच केस स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने एल्स इफ का लैडर का कंडीशन देखी है कि कैसे क्या हम प्रोग्राम राइट करते हैं और क्या उसका पर्पस है, ठीक है। एक प्रॉब्लम डिस्कस करी, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। तब तक के लिए गुड डे टू ऑल, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, जय माता दी।